जय हिंद। पॉलिटिकल साइंस का थर्ड लेक्चर है आज हमारा। आप पिछली जो दो क्लासेस हैं उसके अंदर हमने क्या सीखा है वो एक बार रिवाइज करते हैं। उन क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और विधायिका देखा था, लेजिस्लेचर जिसे अपन बोलते हैं। तो संविधान के तीन मूल आधार हैं। पहला तो क्या है आपके, बिल्कुल पहला विधायिका जो अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, जिसको लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। क्या करते हैं? कानून और नीति बनाते हैं, लॉ एंड पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं। आज का टॉपिक क्या है आपके, कार्यपालिका जिसे अपन क्या बोलते हैं, बिल्कुल, और एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। और थर्ड क्या है आपके, न्यायपालिका। वेरी गुड। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि ये जो क्रियान्वयन करते हैं कानून और नीति का, उसके अंदर न्यायपालिका के अंदर क्या बोलते हैं, जुडिशरी में, उसमें क्या करते हैं, उनमें मॉनिटरिंग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन इससे पहले विधायिका को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में। क्या देखेंगे इसके अंदर कि विधायिका को लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। इसके अंदर मंत्रिमंडल था, कौन सा आर्टिकल में आता है, 168 में। इसके दो पार्ट किए थे, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा किस में आता है, आर्टिकल 170 में आता है। विधान परिषद किस में आता है, 169। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। इसमें दो तीन चीजें होती जो हमें पता होना चाहिए, जैसे विधानसभा के अंदर मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर इधर आ जाते हैं विधान परिषद के अंदर, तो इसका अंदर एज बढ़ जाती है, ठीक है, 6 साल हो जाती है, कार्यकाल 6 साल का हो जाता है। और आपके जो मिनिमम आयु होती है, मैक्सिमम मिनिमम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। चलो, ये यहां तक अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। तो सबसे पहले तो इसकी स्थिति क्या है, कि इसके फंक्शन क्या है एक्चुअली में, करती क्या है, उसके अंदर देखते हैं। तो ये तो हमने देखा ही था कि क्रियान्वयन करेंगे, जो अपन लॉ बनाएंगे और पॉलिसी बनाएंगे, उनका क्या करेंगे, ये क्रियान्वयन करेंगे। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसमें, कि जो एमएलए होते हैं उनको क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कानून और नीति बनाने में। एमएलए को कानून व नीति बनाने में सहायता करते हैं। लॉ एंड पॉलिसी बनाने में इनमें क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे, एमएलए द्वारा बनाए गए लॉ व नीति का क्रियान्वयन। ठीक है, आपने बना तो ली, उन्होंने, अपन ने हेल्प भी कर दी इन्होंने कि एमएलए की। एमएलए कैसे जाते हैं, विधायक हैं ये, कैसे चुने जाते हैं, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं हम वोट देते हैं, जिनकी एज 18 से ऊपर होती है, तो जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एमएलए या विधायक कहलाते हैं। उनको कानून या नीति बनाने में हेल्प करते हैं, लॉ एंड पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा, अभी जो बन गया कानून और नीति पॉलिसी जो बन गए, इनका क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। सेकेंड हो गया हमारा ये। थर्ड, जो प्रशासन है, प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण का मतलब क्या है, प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन, इन पे क्या करते हैं, नियंत्रण। फोर्थ, तो जन समस्याएं जो है उनको देखना और उनका निवारण। जन समस्या का देखना व निराकरण। फिफ्थ पॉइंट, कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। तो आपकी जो कार्यपालिका किसके लिए उत्तरदायी रहेगी, रेस्पॉन्सिबल रहेगी, विधायिका के लिए। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। लेजिस्लेचर को अपन क्या बोलते हैं, इसको विधायिका को बोलते हैं। तो ये तो इसके पॉइंट हो गए कि ये इसकी स्थिति हो गई, कि ये हमारी इसकी, हम बोल देते हैं ये इसकी स्थिति है, ये इसके कार्य। अब आप सोच रहे होंगे प्रशासन पे नियंत्रण कैसे रखते हैं,
ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए अपन इसमें देख लेते हैं क्या पॉइंट है इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट कि बजट, दूसरा क्या करते हैं, प्रशासन जो नियुक्ति करेगा और निष्कासन, उन पे देखते हैं। ठीक है, आचार संहिता जो लगती है, तो इन पॉइंट्स पे क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। अब आइए, कार्यपालिका की स्थिति हो गई। ठीक है, अब इसकी संरचना वगैरह क्या होती है वो देखते हैं। इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। पहले तो हो गया राजनीति। कार्यपालिका दो पार्ट में डिवाइडेड है, राजनीतिक और प्रशासनिक, यानी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब देखिए, पॉलिटिकल के अंदर हम सबसे पहले बोलते हैं कि इसमें आते हैं सबसे पहले सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक है, इनके नीचे अपने आते हैं कौन, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, और इसके नीचे क्या आते हैं आपके मंत्री परिषद। ओके, देखिए वही कार्यपालिका को दो पार्ट में हमने क्या करा, बाइसेक्ट कर रहा है, राजनीतिक और प्रशासनिक, दो पैरेलल चीजें चलती हैं इसके अंदर, एक राजनीतिक होती है और एक प्रशासनिक होती है। राजनीतिक के अंदर क्या आते हैं आपके सीएम वगैरह आते हैं, मंत्रिमंडल में क्या आते हैं आपके, मंत्रिमंडल में कैबिनेट, जिसे अपन कैबिनेट भी बोलते हैं। मंत्री परिषद के अंदर कैबिनेट भी आएंगे। ठीक है, मंत्री भी आएंगे और उपमंत्री ये भी आएंगे। तो मंत्री तो मिनिस्टर हो गए और वाइस मिनिस्टर। ओके, तो ये किसके अंदर आएंगे आपके, राजनीतिक के आएंगे, राजनीतिक के अंदर आएंगे। चलो अब चलते हैं प्रशासनिक। तो अब सीएम कहां बैठेंगे, सीएम जो बैठेंगे वो किसके अंदर आएंगे, अपने सीएमओ। सीएमओ क्या होता है, सीएम ऑफिस हो गया। ठीक है, मुख्यमंत्री कार्यालय जैसे बोलते हैं। तो इसके अंदर इसको कौन संभालते हैं, अपने प्रधान सचिव, इसको संभालते हैं प्रधान सचिव। प्रधान सचिव और जनरल सेक्रेटरी हो गए, इसको अपन बोलते हैं। और प्रधान सचिव अभी जो है वो है आपके कुलदीप राका। ठीक है, और ये दोनों जो आते हैं शासन सचिवालय के अंदर आते हैं। ये आते हैं शासन सचिवालय के अंदर। और शासन सचिवालय जो है उसको कौन देखते हैं, उनके मेन होते हैं अपने क्या, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, अभी चीफ सेक्रेटरी कौन है, अभी राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, पता है आपको, नहीं पता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो हमने देखा है कि देवेंद्र भूषण गुप्ता जो अपने मुख्य सचिव है राजस्थान के, उनका कार्यकाल जो है सितंबर 2020 तक का ही। उसके बाद में कोई और आता है या फिर उन्हीं का कार्यकाल अपडेट कर देते हैं, तो हमें ध्यान रखेंगे, स्टार लगा लेंगे, क्योंकि जब अभी तक कोई एग्जाम ऐसा है नहीं कि सितंबर से पहले पहले कुछ हो, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम इसे ध्यान रखेंगे और इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखिए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी देखना है, आइए।
एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सबसे मेन जो है वो कौन है? अपने मुख्य सचिव, चीफ जस्टिस जो है, सॉरी चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी जो है वो मेन है, और वो कौन है? अपने देवेंद्र भूषण गुप्ता। इनके नीचे कौन आते हैं? प्रधान सचिव, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी जिसे अपन बोलते हैं वो कौन है? अपने नहीं देख के नहीं, बिना देखे बताना कौन है, अभी बताया था, कुलदीप राका, वेरी गुड। इनके नीचे आते हैं निदेशक, ठीक है। और अब देखिए जगह नहीं है, अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, इस साइड ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये रहा, उधर ले लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हमने निदेशक आ गए, निदेशक। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं फिर, ये हमारे आगे कौन सा? निम्न प्राथमिक शिक्षा, ये आ गए आपके माध्यमिक शिक्षा, और यहाँ पे क्या आ गया? आपके उच्च शिक्षा। अब देखिए प्राइमरी एजुकेशन, ये क्या हो गया? आपके माध्यमिक हो गई, एक है हायर एजुकेशन हो गई, ठीक है, सेकेंडरी और हायर। इसके अंदर आपके स्कूल आ गया, यहाँ पे स्कूल और यहाँ पे कॉलेज। तो ये क्या है? सॉरी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे इसके अंदर होता है। तो आज हमने जो देखा है वो क्या देखा है कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो होती है क्या करती है? जो लॉ एंड पॉलिसी बनती है, कानून और नियम, उनका क्या करती है? क्रियान्वयन करते हैं। और कैसे करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह क्या होती है, वो सब हमारे सामने। अब इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपसे कोई पूछे क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक जो जितनी भी सेवाएं होती है उनका मेन हेड कौन होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आ गया। और कोई पूछे कि कोई भी डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन होगा, तो डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? ये स्टार लगा के लिखेंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रशासनिक हेड, मुख्य सचिव, और डिपार्टमेंट हेड कौन हो जाएगा? प्रधान सचिव। जनरल सेक्रेटरी हो गया, और ये क्या हो गया? चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखेंगे कि ये चीजें होती हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो क्या था? कार्यपालिका के ऊपर। कार्यपालिका के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी वो आपके सामने। अब हम थर्ड पॉइंट पर चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।